नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के बारे में। कितनी गिरावट हो सकती है, क्योंकि आज जो स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, क्या कुछ टारगेट हो सकता है, क्या एक स्टॉक यहाँ से 4 गुना 5 गुना हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, बड़ी खबर। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। से पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का अपलोड, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पी&एल वगैरह दिखाता हो। हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज देखिए, हम अगर अपनी पर्टिकुलर बात करें तो हमने विशाल मेगा मार्ट छोड़कर मोबिक्विक के अंदर कल के डेट में पोजीशंस ली थी, और आज हमने 170 क्वांटिटीज 566 पर बेच दिया। 8-9 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट आया, और हमें पता था कि स्टॉक के अंदर गिरावट होगी। कैसे पता था? तो प्राइस एक्शन बता रहा था कि स्ट्रक्चर जो है लगातार वीक होता जा रहा है। तो हमने जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ लेवल से, हमने एग्जिट कर लिया। यहाँ पर कल के डेट में हमने जो है विशाल मेगा मार्ट के अंदर पोजीशंस नहीं बनाई थी, क्योंकि कल ही लग रहा था कि जो इसकी लिस्टिंग है, एक तो लिस्टिंग इसकी 40-45% के आसपास हुई थी, ठीक है। और मोबिक्विक का ज़बरदस्त लिस्टिंग इन हुआ था 58%, ठीक है। तो उससे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं अभी डिमांड मोबिक्विक का काफ़ी ज़बरदस्त है। इस कारण हमने पोजीशंस लिया। लेकिन अभी आगे चल के हमारी पोजीशंस बदलते रहती है, और हम फिर से जो है विशाल मेगा मार्ट के अंदर भी यहाँ पर पोजीशंस लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओपनिंग हुई, उसके बाद लगातार स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। कल के डेट में जो था, लिस्टिंग हुई थी, अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग होने के बाद 40% लिस्टिंग गेन भी हुआ। उसके बाद कुछ और स्टॉक के अंदर तेजी बनी। लेकिन आज जो है मार्केट ओपन होते ही जो हाई इसने लगाया था शुरू में, उसके बाद लगातार स्टॉक करेक्ट होता गया। ओवरऑल सेंटीमेंट्स भी अच्छे नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी आप देख ही रहे, 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार जो है मार्केट करेक्ट हो रहा है। लेकिन कल के डेट में हो सकता है कि इन स्टॉक्स के अंदर एक बार फिर से तेजी लौट सकती है, ज़बरदस्त तेजी लौट सकती है, क्योंकि जो अमेरिकी बाजार है वो फिर से यहाँ पर ग्रीन में ट्रेड होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। यदि क्लोजिंग जो है ग्रीन में हो जाती है, तो उसका असर आपको इंडियन बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। और जो पिछले 2-3 दिनों से गिरावट हो रही है सभी इंडाइसेस, सभी स्टॉक्स के अंदर, उसमें फिर से आपको एक रिवर्सल, एक अच्छा खासा रिकवरी स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। सारे स्टॉक्स अच्छे खासे कल के डेट में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है अमेरिकी बाजार ठीक ठाक ग्रीन में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो न्यूज़ क्या रिलेटेड निकल कर आ रही है, उसकी यदि हम यहाँ पर बात कर लें तो देखिए, आपके सामने जो है सारा का सारा डाटा अवेलेबल है। इसको हम बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 2 दिन ही हुए हैं, कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू किया है। 110 पर ओपन हुए थे, 41% का प्रीमियम था, इशू प्राइस था 78। उसके बाद भी ऊपर की ओर अच्छी खासी तेजी हमें कल के डेट में देखने को मिली है। आज हालांकि करेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए 6.96% तक की इंट्राडे की गिरावट थी, और इंट्राडे जो लो था 114 नहीं 104 था, मिसप्रिंट हो गया है। एट दिस प्राइस विशाल मेगा मार्ट जो है फिर भी 47% ऊपर है अपनी इशू प्राइस से, जो कि हमारा इशू प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं आप 78 रुपीज़ का था। तो अभी भी ये 47% ऊपर है। आज की गिरावट को हम कंपेयर कर ले, उसके बाद भी जो है स्टॉक ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या आगे पोजीशंस क्या करें, होल्ड करें, एग्जिट करें। देखिए, तो कुछ एनालिस्ट का यहाँ पर मानना है कि इन्वेस्टर जो है वह बुकिंग कर सकते हैं कुछ प्रॉफिट करेंट लेवल पर, और जो चाह रहे हैं स्टॉक को होल्ड करना, उनको स्टॉप लॉस 95 पर लगाकर रखना चाहिए। वन ऑफ देम अंडरस्कोर्ड। फ्रेश बाइंग जो है वह डिप्स पर करना चाहिए। अभी इंतजार करें, गिरावट का इंतजार करें, अभी और करेक्शन हो सकता है। तो अभी जो है फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। डिस्पाइट अ सबड्यूड मार्केट अलॉन्ग विद 100% ऑफर फॉर सेल, विशाल मेगा मार्ट लिस्टिंग वाज इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जिस तरह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, उसी तरह से यहाँ पर लिस्टिंग हुई है। और हमें लगता है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमें लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वह मिस आउट किए हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि बहुत ही कम 2-3 गुना के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से नहीं हुई। FIDIs ने बड़ा यहाँ पर दाव खेला, और उनको मिला भी, ठीक है। Listing was justified as we believe it was all because of reasonable valuation when compared to its listed peers, ठीक है। अपने listed peers से ठीक ठाक वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है, और कंपनी जो है लोअर मिडिल क्लास इनकम के डेमोग्राफिक को यहाँ पर टारगेट करके अपना बिजनेस करती है। तो बिजनेस तो अभी इसका कम नहीं होने वाला है, बंद नहीं होने वाला है। देखिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी को कंसिडर करें और अदर पैरामीटर्स को देखें, तो अलॉटेड मतलब जिनको IPO मिला है,
कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स कैन थिंक ऑफ बुकिंग प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर्स कैन कंसिडर द कंपनी टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म डिस्पाइट नोइंग शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी एंड रिस्क इन द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स वगैरह अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, तापसी वगैरह उन्होंने बातें बताई हैं। ऑफर फॉर सेल था, कंपनी को कोई खास फायदा नहीं होने वाला, यहाँ पर प्योर ऑफर फॉर सेल कंपनी लेकर आई थी, ठीक है। देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। 95 पर स्टॉप लॉस लगाने की बातें की जा रही है, वही बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। FIS डैश ने अच्छी खासी 81 टाइम्स जो है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन किया था, और केवल रिटेल इन्वेस्टर देखिए 2.3 टाइम्स सब्सक्राइब किया था, तो उन्होंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ना कुछ मिस आउट किया है। सॉलिड परफॉर्मेंस जो है हाईलाइट कर रहा है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर और स्ट्रेटेजिक पोजिशन के अंदर, ठीक है। मजाज ब्रोकिंग का यहाँ पर कहना है ज़बरदस्त कंपनी है, बढ़िया यहाँ पर बिजनेस वगैरह आप सभी जान ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। ग्रोसरी से लेकर दाल चावल आटा कपड़ा सारा कुछ बेचती है, और इस तरह का जो बिज़नेस है वो बहुत अभी ग्रोथ कर रहा है। आप डी मार्ट देख लो, रिलायंस मार्ट देख लो, या फिर साल मेगा मार्ट देख लो, तो इनका भी समय चल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड जो बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक जगह सारा कुछ मिलता है, उसके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा खरीदारी होती है। जो नहीं लेना वो भी यहाँ पर लिया जाता है, तो बिजनेस का रेवेन्यू जब लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ने ही वाला है, ठीक है। यहाँ पर डीमार्ट का एग्जांपल देख सकते हैं, डीमार्ट कितना ज़बरदस्त 4000 5000 पर कितना जल्द पहुँच गया, तो उसी तरह का बिजनेस मॉडल इसका भी है, ठीक है। थोड़ा सा अभी इसमें और समय लग सकता है, लेकिन ज़बरदस्त कंपनी है, होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रिटर्न देगा। यहाँ से जो स्टॉक है वो हो सकता है आपको बहुत ही जल्द साल भर के अंदर 2 गुना 3 गुना भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक, अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।